हेलो प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल 3PS हिंदी क्लास पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आए हैं, भक्ति, जो कि कविवर बिहारी लाल जी द्वारा रचित है। बिहारी लाल जी के बारे में कहा जाता है कि सत सया के दोहरे जौ नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। इनके बारे में एक उक्ति और प्रसिद्ध है कि इन्होंने गागर में सागर भर दिया। इन्होंने एकमात्र रचना किया सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं। इनके बारे में एक पंक्ति और कहा जाता है, आइए हम लोग सुनते हैं कि देखने में नई नई हो तुम, फिर भी दिल में समा गई हो तुम। रूप गागर में जैसे सागर हो, रूप गागर में जैसे सागर हो। किस बिहारी की सत सई हो तुम। आइए हम लोग अर्थ को देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत होय। मेरी भव बाधा, भव बाधा का मतलब होता है, भव का मतलब होता है संसार, बाधा का मतलब होता है कष्ट। मेरी भव बाधा हरो यानी मेरी सांसारिक कष्टों को दूर करो। राधा नागर, नागर का मतलब होता है चतुर, हे चतुर राधा। जा तन की झाई परे, जा का मतलब होता है जिसके, तन का मतलब होता है शरीर, झाई का मतलब होता है परछाई, श्याम अर्थात भगवान श्री कृष्ण, हरित दूत, हरित का मतलब होता है हरा भरा, दूत का मतलब होता है चमकीला, हरा भरा चमकीला यानी प्रसन्न। तो कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं, यहाँ का अर्थ हम लोग यहाँ से उठाते हैं कि जा तन की झाई परे श्याम हरित दूत होय, कि जिसके शरीर की परछाई मात्र पड़ते ही श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। हे ऐसी चतुर राधा, तुम मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करो। अगला पढ़ते हैं। मोर मुकुट की चंद्रिकन यो राजत नंदनन, नंद नंद अर्थात नंद के नंद अर्थात श्री कृष्ण। मोर मुकुट की चंद्रिकन यो राजत नंदनन, तो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की, मोर की चंद्रिकाएं इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। राजत का मतलब होता है सुशोभित होती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की, मोर की चंद्रिकाएं इस प्रकार सुशोभित होती हैं। मनु शशि शेखर, शशि शेखर का अर्थात शंकर भगवान, शशि का मतलब होता है चंद्रमा, कि आकाश, आकाश का मतलब होता है जलन, कि मानो शंकर भगवान के एक चंद्रमा के जलन के कारण कि शेखर सतचंद, शेखर का मतलब होता है सिर, सतचंद मतलब सैकड़ों चंद्रमा, कि मानो भगवान शंकर के एक चंद्रमा के जलन के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रिकाओं को धारण कर लिए हैं। अगला पढ़ते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, सलोनी का मतलब होता है सांवले, गात का मतलब होता है शरीर, श्याम अर्थात भगवान श्री कृष्ण, पीठ पट मतलब होता है पीला वस्त्र अर्थात पीतांबर, ओढ़े मतलब धारण कर लेते हैं, सोहत मतलब सुशोभित होता है। तो जब भगवान श्री कृष्ण अपने सांवले शरीर पर पीला वस्त्र अर्थात पीतांबर धारण कर लेते हैं तो भी इस प्रकार सुशोभित होते हैं। मनो नीलमणि शैल पर, शैल का मतलब होता है पर्वत, आतप पर्यो प्रभात, प्रभात अर्थात सूर्य की किरणें, कि मानो नीलमणि पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ रही हो और वह चमक रहा है। अगला पढ़ते हैं। अधर धरत हरिकै परत, अधर धरत हरिकै, जब अधर का मतलब होता है ओठ, जब भगवान श्री कृष्ण अधर धरत हरिकै परत, ओठ डीठ पट जोत, हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होत। जब भगवान श्री कृष्ण अपने ओठ पर मुरली धारण करते हैं तब परत मतलब पढ़ते ही, ओठ मतलब ओठ की लालिमा, तब इनके होठों की लालिमा, डीठ, डीठ का मतलब होता है दृष्टि, इनके आंखों की श्यामलता, पट ज्योत और इनके वस्त्र की ज्योति पड़ते ही वह हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होत, वह हरे रंग की बांसुरी इंद्र धनुष के रंग की हो जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपने मन की बातों को हमें बताएं।